जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, मैंने एनालिसिस देखा आपके रीजनिंग का और कुछ क्वेश्चन जो है ना आपके ऐसे देखने को मिलते हैं जिस पैटर्न पे आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप सभी को। इससे एक ये एनालिसिस आपको हो पाएगा, या आपकी बात करें तो कुछ ट्रिक्स आपके माइंड सेट पे बनेंगी जब आप एग्ज़ाम पे आप बैठेंगे, कि कैसे आपको ट्राई करना है इनको सॉल्व करना। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपको दिया गया 3, 4, 5 और 6 और 8, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया गया और आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे यहाँ पे। अब जैसे आप देख पा रहे हैं 3 देख पा रहे हैं, 4 देख पा रहे हैं और यहाँ पे 5 देख पा रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे जैसे 6, 8 है या 3, 4, 5 आ गया तो 6, 8, 9, ऐसा तो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अगर हम देखें यहाँ पे कैसे आपके ये किया गया है, एक यहाँ पे आप ट्रिक यूज़ कीजिए। जैसे आप 3 का अगर स्क्वायर करते हैं, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा दोस्तों 9। और अगर आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 का अगर आप स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप प्लस कर दीजिए, इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे, आपके इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 9 और 16 को, तो इनको प्लस करने पे कितना आ रहा है, आपके 25 आ रहा है। और ये 25 अगर हम देखें किसका स्क्वायर है, तो ये 5 का स्क्वायर है। तो ये एक आपको आइडिया मिल गया कि यहाँ पे क्या किया गया, 3 का स्क्वायर करके, 4 का स्क्वायर करके, दोनों का जो आपका स्क्वायर है उसका आपको प्लस करके, और यहाँ पे जो नंबर आया है वो अगर हम देखें तो किसी का स्क्वायर ही है, जो कि आपके किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका 5 आ गया। और ये कैसे आया, तो ये आपको एक लॉजिक मिल गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, हम कर देते हैं 6 का स्क्वायर, हम कर देते हैं 6 का स्क्वायर। तो जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 36। और अगर आप 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर करने पर आपको क्या मिलता है, 64 मिलता है। ठीक है, अब 64 और आप यहाँ पे 36 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा आपका 100। अब 100 अगर हम देखें कि किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो आप सभी को पता है 100 किसका स्क्वायर है, 100 है आपका 10 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आ जाएगा, तो आप सभी को यहाँ पे ध्यान देना है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आएगा 10। जो आपका आंसर होगा 10 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, आप इसे करने का प्रयास कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या देखने को मिलता है आपको, तो आप देखेंगे कि जो आपके ए और वी जो आपको ये बॉक्स दिए गए हैं, ए और वी जो आपका बॉक्स दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 दिया गया, 4 दिया गया और यहाँ पे क्या दिया गया, 10 दिया गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8 दिया गया, 12 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपको 20 दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो फर्स्ट बॉक्स है आपका, जो ए वाला है और जो बी वाला है, इनको अगर हम देखें तो आप सभी प्लस करते हैं तो 10 आ रहा है। ठीक है, इनको आप सभी प्लस करते हो तो 10 आ रहा है। और 10 का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ होता है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इसी तरह से 20 का हाफ आपको करना पड़ेगा, तो 20 का हाफ क्या हो जाएगा, 20 का हाफ हो जाएगा आपका 10। तो ये कुछ अगर हम देखें तो आसान सा क्वेश्चन आपके सामने ये है। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिक लगा पाएंगे इन क्वेश्चंस में। तो ये आपको यहाँ पे एक लॉजिक बन गया। जैसे कि आपको दिया गया 6 + 4 10 हुआ और 8 + 12 20 हुआ, क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉक्स को ए और बी नाम दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से दूसरे से ये आपके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 और 12 20 किया और 20 का हाफ आया, 10 आ गया। तो इस तरह से आपने सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों, अगर आपको ये जो मैंने आपको वीडियो में क्वेश्चन लाया है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जरूर। ठीक है, जिससे कि हेल्प हो सकती है, जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको एक आइडिया मिल पाएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे इनका करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन अगर हम देखें, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसमें क्या करना है आप सभी को। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बाहर वाले जो ये डिब्बा है, बाहर वाला जो खाना है, इसमें क्या दिया गया, 10 लिखा गया है। और उसके सामने जो अंदर वाला है आपके, यहाँ पे क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे आपके 5 लिखा गया है। और 5 से पहले वाले में अगर हम देखें तो क्या लिखा गया है आपके दोस्तों, आप देखेंगे कि
4 लिखा गया है, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो 4 और 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 4 और 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 20 आता है, ठीक है। और 20 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपको कितना आता है, 10 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। ये आपको क्या आ गया, 10 आ गया। अब इसके बाद फिर इसी तरह से अगर हम देखें कि आपको क्या देखने को मिल रहा है, फिर इसके बाद अगर हम देखें तो उसी तरह से 5 एंड 2, उसी तरह से ये 5 है और ये 2 है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपके, 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आएगा। और 10 को फिर आप 10 को आप फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आपका 5 आ रहा है, ठीक है। ये आपको एक मिल गया लॉजिक। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो यहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट ये जो 8 है और ये जो 4 है आपका, नेक्स्ट जो 8 है और ये जो 4 है आपका, तो इसे जब आप करेंगे, ठीक है, 8 और 4, ये जो 8 और 4 है तो इसे अगर आप करेंगे 8 इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 32 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपके 16 आएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे अगर हम देखें क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका जो राइट आंसर आएगा 16 आएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, यहाँ पे अगर हम देखें जो बाहर वाला ये डिब्बा है आपका 10 दिया गया है, और अगर हम बात करें जो ये आपके अंदर के जो 5 एंड 4 है, 5 एंड 4 इनका मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो ये 10 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 5 एंड 2 का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किया तो आपका 5 आ गया। अब इसी तरह से अगर हम देखें 8 एंड 4 का आपके जो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए, और अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, आप सभी खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, फिर खुद से करने का प्रयास कीजिए, लॉजिक लगाइए क्या होगा आपके। अब जैसे देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके देखें, जैसे कि आपको दिया गया 4, 13, 153, 111, 120 एंड 26 क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए अब इसे कैसे करेंगे आप, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉक्स में देखें तो 13 है और ये आपका 4 है। अब एक आपके माइंडसेट ये बनना चाहिए कि हम 153 के पास कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंचेंगे। आप एक बार करके देख लीजिए 13 का स्क्वायर, आप करके देख लीजिए 13 का स्क्वायर। अगर आप 13 का स्क्वायर देख करते हैं तो आप सभी को पता है 13 का स्क्वायर होता है 169। कितना होता है, 169। और यहीं पे अगर आप 4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर, तो अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, आपको पता है कि 16 आता है, 16 आता है। अब आप देखिए कि 169 में से 16 को अगर आप माइनस कर देते हैं, 9 में से 6 आपका 3 आ जाएगा, और 6 में आपके 1 अगर हम देखें तो आपको 5 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 153 आ रहा है। तो यानी आपको एक लॉजिक मिल गया, क्या मिल गया कि 4 यहाँ पे 13 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर किया है और माइनस कर दिया, तो आपके जो नीचे वाला आपको बॉक्स जो 153 है वो आपके आ रहा है। अब ये कैसे आपका एक तरह से अप्लाई होगा, हम सेकेंड वाले में देख लेते हैं। तो आप 11 का स्क्वायर कीजिए, 11 का स्क्वायर होता है 121, और अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब इसको माइनस कर देंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब कि यही सीरीज चल रही है। बस आप सभी लास्ट वाले में कर दीजिए, यानी कि 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आएगा, और फिर 2 का स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और बस आप इसे माइनस कर दीजिए तो आपका जो आंसर आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करने का आपका माइंडसेट होना चाहिए एग्जाम टाइम पे, ठीक है। कैसे आपको सोचना है, क्या क्या आपको टेक्निक अपनानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम 10 प्रश्न करने वाले हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके, ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अब अगर हम देखें, ये आसान सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अगर हम देखें तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। जैसे देखिए आपको यहाँ पे क्या किया गया, टेबल के प्रत्येक जो एक तरह से क्षैतिज क्रम में अगर हम देखें तो 5 का डिफरेंस दिया गया। जैसे 20 से अगर हम देखें, ये 20 है और ये 25 है और ये 30 है, तो आप दोनों में देखिए, इन तीनों में देखिए कितना, इन तीनों में अगर हम देखिए कितना +5 का अगर हम देखें तो आपके डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इसी तरह से 16 से 21 जाएंगे, 21 से 26 जाएंगे, इसमें भी 5 का डिफरेंस मिल रहा है। तो एक लॉजिक बन गया और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये आपको मिल गया। 25 से 30 और 30 से 35, तो यहाँ पे भी प्लस 5 का लॉजिक मिल रहा है। बस आप 9 से 14 और 14 में आप +5 कर देंगे तो आपको एक लॉजिक मिल गया, और यही आपका आंसर है। 14 में 5 प्लस कर देंगे तो आपका 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है जो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में
और चैनल से जुड़ जाइएगा। ऐसे ही आपको आने वाले एग्जाम में भी प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं, कैसे 6 और 8 को अगर आप प्लस करते हैं, तो 6 और 8 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? आपके आ रहा है 14। और 14 को अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आएगा दोस्तों? 7 आएगा। और 7 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। 7 के स्क्वायर करेंगे 49 आ रहा है। तो आपको एक लॉजिक मिल गया। अब इसी तरह से आप सेकेंड वाले का निकाल लीजिए। जैसे आप 12 और 8 को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी कि आपकी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा? 100 आपको दिख रहा है। 100 आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको जो आना चाहिए वो 100 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपको लॉजिक मिल गया। दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 करके आपका स्क्वायर किया गया। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 देखते हैं क्या किया गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखिए क्या किया गया है। देखिए आप 7 एंड 2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों? आपको पता है 14 आ रहा है। ठीक है, अब 14 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 14 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? तो 70 आएगा। और यही आपका 70 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको ये एक लॉजिक मिल गया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया है और इसमें मल्टीप्लाई 5 का किया गया है, तो आपको इस तरह से 70 आ रहा है। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे ये वाला नंबर दिया गया है, यानी कि 165 आपको दिया गया है। ठीक है, 165 आपको दिया गया है। और आप इसमें से देखेंगे उसी प्रकार जो आपके यहाँ पे देखें, जैसे 11 है आपके और 165 है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके 11 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि 165 आए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि 11 में आप क्या करेंगे, 5 का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का 5 1 जा 5 हो जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पे 11 का अगर हम बात करें 11 में 3 और 5, यानी कि देखिए यहाँ पे 7 और 2 दिया गया है, 7 और 2 दिया गया है। तब आपके यहाँ पे देखें तो क्या है, फिर हमने 5 का मल्टीप्लाई भी किया था, तो यहाँ पे तो 5 आएगा, पर एक 5 आपको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना आपके जैसे हमने सेम पैटर्न लागू होगा, सेम पैटर्न अप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 5 आपके मल्टीप्लाई होंगे। पर अगर हम देखें तो यहाँ पे प्लेस पे क्या आएगा? प्लेस पे आपका 3 आएगा, बट जब 3 आएगा तो फिर आप यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके देखें तो हाँ, यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक बार 3 आएगा तो ये प्लेस पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 3 आएगा और एक सेम पैटर्न पे 5 आएगा। ठीक है, जो आपका लॉजिक लग रहा है। तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। इस तरह भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए आइए करते हैं। क्या क्या यहाँ पे लॉजिक लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसे आपको पेन को थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा मैं आपको सही से समझ। ये वाला जो आपका बॉक्स है, ये जो बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, इस बॉक्स में आपके क्या किया गया है, यानी कि एक तरह से इन ऐसे ऐसे बॉक्स में आपके इन्हें डिवाइड किया गया है, अब जब इस पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना है, आइए मैं अब थोड़ा सा इसे क्लियर से समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ, अब मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 55 में अगर आप यहाँ पे 11 को आप 55 आप 11 को करेंगे डिवाइड तो आपको कितना आएगा? 5 आ रहा है, यानी कि बीच वाला नंबर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप 65 में से आपका 13 को डिवाइड करेंगे तो आपको ये बीच वाला नंबर आ रहा है। समझ में आ गया आपको लॉजिक? इसी तरह से अगर आप 27 में से 3 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये बीच वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या यहाँ पे आइडिया हो गया कि आप क्या करेंगे, आप बस ये वाला नंबर निकालना है आपको। तो 81 से आप यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आपका 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यानी कि सॉरी 9 नहीं, आपके यहाँ पे देखें तो 27 आ जाएगा। यहाँ पे जो मैंने 9 किया है, यहाँ पे आपका जो 81 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 27 आना चाहिए इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। ठीक है, समझ में आ गया आपको लॉजिक? 27 आपका आना चाहिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा इसमें आंसर आपको दिया गया बीच में ही, पर इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा आपसे भी।
इसे करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे भी क्या किया गया अगर हम देखें, यहाँ पे भी आपके क्या किया गया, तो एक बार मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे भी क्या किया गया है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे भी आपके उसी तरह से पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसे भी अगर हम देखें तो इसी तरह से पार्ट में आपके देखें तो डिवाइड कर दिया गया है। अब जैसे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आप इस तरह से जैसे 3 एंड 6 एंड 12 दिया गया है, 3 एंड 6 एंड 12 दिया गया, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, ये 12 एंड 3 का अगर हम देखें तो आप जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ रहा है। अभी 36 किसका स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर है, इसीलिए अगर हम देखें यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अगर आप 10 से 2.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 2.5 का मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके कितना आ रहा है, ठीक है, 25 आ रहा है। अब 25 अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर है 25। इसी तरह से आप इसे करेंगे, 16 एंड 4 का अगर आप करेंगे तो 64 आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर आपके देखिए, 64 का 8 का स्क्वायर है तो 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 27 एंड 3 को, तो आपका आ रहा है 81। 81 अगर हम देखें तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्लेस पे, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका जो आंसर आना चाहिए वो 9 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क पे प्लेस पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हमने लास्ट यहाँ पे लिया है, इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी आप सभी कर लीजिए, क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्या किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है आपके, यहाँ पे बहुत ही आसान है। 4 से अगर हम देखें तो 2 मल्टीप्लाई किया गया है, तो 4 2 जा 8 होता है। 3 से 3 मल्टीप्लाई किया गया तो 3 से 2 मल्टीप्लाई किया गया तो 3 2 जा 6 होता है। तो बहुत ही आसान सा आपको लॉजिक लग रहा है। अगर आप 8 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना, 16 आ रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका जब आपका 4.5 आएगा तब ना आपका 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे 4.5 आना चाहिए। जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो ये दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन लिए थे आपके इस पैटर्न पे, जिस तरह से आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दोस्तों वीडियो शानदार लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर आपसे ही बताया करें कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं नहीं, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू।